अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना कबाड़ में अपना कैसे क्लीन करती हूँ। और मैंने ना बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाई हुई है जो कि है खीर पूरी और भटियारा जो बनाते हैं ना हलवाई लोग, वो वाली मैं भाजी बना रही हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मसाला डोसा मैं खा रही हूँ ना, ये मेरे पड़ोस से आया था। तो दोपहर का ही टाइम था, 12 बजे का टाइम था, तब ये आया था। तो है ना, मैं ये वही खा रही हूँ। और जो आपको दिख रहा है, मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है ना, तो ये मैं ना, मेरी फूफी सास है ना, गांव जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि शॉपिंग करने का है, तो उनकी वजह से मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। क्योंकि उनको है ना ये सब कपड़े बहुत पसंद आते हैं। ऐसे कॉटन वगैरह में रहती हूँ तो वो चिल्लाती हैं। तो उनको आने में ना थोड़ा टाइम और लगने वाला था, तो मैंने सोचा कि है ना, मेरा ये कबाड़ मेरे बच्चों ने ना बहुत दिन से ख़राब किया हुआ था। मैं ना हफ़्ते भर में ये अपना कबाड़ क्लीन कर लेती हूँ। तो एक हफ़्ते का आपको दिख रहा होगा, ये पसारा है, ये सब धुले हुए कपड़े हैं, सब साफ़ सुथरे कपड़े हैं। एक हफ़्ते में ना मेरे बच्चों ने सब अलट पलट कर दिया है। तो वही मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं हर वीक अपना कबर्ड वगैरह कैसे साफ़ करती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे एडजस्ट कर लेती हूँ सब कुछ। तो ये जो बाजू वाला ब्लैक डोर दिख रहा है आपको कबर्ड में, तो ये है हस्बैंड और बेटे का। और जो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, ये मेरा और मेरी बेटी का है। तो जो मेरे हस्बैंड और बेटे का कबर्ड है ना, साइड का एरिया है जो, वो पूरा क्लीन है, वो पूरा साफ़ है। तो उसमें ज़रूरत नहीं है मुझे साफ़ करने की। तो बस उनको आने में थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी ये कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने ना अपना ये वाला पार्ट ले लिया, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मैस हुआ था, बहुत ज़्यादा मैस हुआ था। तो इसलिए मैंने ये वाला क्लीन कर लिया है। तो मैंने अपने दुपट्टे जितने भी हैंगर में टंगा दिए। और ये जो टी शर्ट है, ये टी शर्ट मैं जब लाई थी ना ख़रीद के, जब भी मैंने इसे ट्राई करके देखा था, उसके बाद एक बार भी नहीं देखा है पहन करके। क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर वगैरह जाती हूँ ना, तो टी शर्ट ही पहनती हूँ अंदर। मुझे पूरे कपड़े नहीं पहने जाते, बहुत घुटन और गर्मी लगती है। तो बस ये मेरे जो है ना न्यू कपड़े, और जो मैं रोज़ कॉटन वगैरह के कपड़े पहनती हूँ ना, तो उनको है ना मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसे फर्स्ट रो पे मैं है ना अपने डेली वेयर रखती हूँ, जो मैं कॉटन के पहनती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं वो वाले रखती हूँ। और उसके नीचे जो बाहर आने जाने के होते हैं, पार्टी वेयर जो होते हैं, वो वाले रखती हूँ। तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है कपड़े वगैरह मिलने में। मगर मेरे बच्चे हैं ना, सब निकालने करने में ना सब एकदम वो कर देते हैं। मेरी बेटी है ना, दिन भर में ना 4 से 5 जोड़ी कपड़े बदलती है, उसको बार बार लगते रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है उसको। मगर वो 4 से 5 बार है ना अपने ड्रेस चेंज करती है। तो उसी चक्कर में ना ये कपड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, और साथ ही साथ मेरे भी हो जाते हैं। उसका है ना जो सबसे नीचे वाला पार्ट उसी का है, सब उसके कपड़े रहते हैं उसमें ही। तो ये मेरे है ना, अभी मैं जो सेट कर रही हूँ, ये मैं ना कभी कहीं बाहर वगैरह जाती हूँ तो मैं ये ड्रेस पहनती हूँ। मुझे है ना ये सब कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है, ये टिकली मोती वाले बिल्कुल भी नहीं, मगर पहनने पड़ते हैं। कहीं जाना है, शादी है, फंक्शन है, कुछ है तो जाना पड़ता है। तो सबको तो अपने बारे में नहीं बता सकते ना कि ये हमको नहीं चलता है, इससे हमें घबराहट होती है, उलझन होती है। तो इसीलिए पहनना पड़ता है और पहन भी लेती हूँ। मुझे है ना कॉटन के कपड़े जो है ना मेरे, वो मुझे बहुत अजीज़ है, सच में मुझे बहुत अजीज़ है वो कपड़े। ये जो इतने महंगे महंगे ड्रेसेस होते हैं ना, उनसे कई गुना ज़्यादा वो कॉटन के कपड़े मुझे पसंद आते हैं। तो ये देखिए, ये वाला मेरा ना पूरा कुंदन का ड्रेस है। ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं ना उल्टा करके रखती हूँ। जो दुकान वाले भैया होते हैं ना, वही लोग कहते हैं कि जो टिकली मोती या डायमंड्स वगैरह होते हैं ना, ये वाले ड्रेसेस को है ना उल्टा करके रखना चाहिए। तो ये देखिए, मेरी ये फ़र्स्ट वाली रो है, इसमें ना मैं अपने डेली वेयर रखती हूँ, कॉटन के ड्रेसेस रखती हूँ सारे। ये सब कॉटन के ड्रेस मेरे इसमें जाएंगे, जो मैं रोज़ पहनती हूँ, चाहे टी शर्ट हो, मेरी नाइटी हो, कुछ भी हो। ये फर्स्ट वाले रो में मेरा सब आ जाता है माशाल्लाह से। जितने भी मेरे पास कपड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह तेरा शुक्र माशाल्लाह बहुत है। कुर्ती है, ट्राउज़र्स वगैरह, जितने भी पैंट्स वगैरह, जो भी मैं फ़र्स्ट वाली रो में रखती हूँ। और ये सेकेंड वाली रो में अपने मेरे जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं ना, वो सब रखती हूँ। वो सब इसमें रखे जाते हैं। वो सब भी मेरे पास थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है, फिर भी माशाल्लाह बहुत है। ना नहीं बोलना चाहिए कि कम है, नहीं माशाल्लाह बहुत बहुत है, अल्लाह तेरा शुक्र। तो ये सबसे नीचे वाला है मेरी बेटी का, उसको भी मैंने सेटअप कर दिया है। ये वाला भी मैंने पूरा सेट कर लिया है। उनके आने से पहले मैंने सोचा लाओ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, मेरा काम पूरा हो जाएगा। उन्हें शॉपिंग करानी है थोड़ी सी, और मेरे बच्चों को भी स्कूल से आने को है ना टाइम था। तो ये मैंने पूरा अपना
पूरा सेट कर लिया है और अब है ना मैं इसको ना बंद करके रख दूँगी। हस्बैंड ना घर पर थे तो उन्होंने कहा था कि बेटी को मैं ले लूँगा, तुम चली जाओ फूफी के साथ। तो जो है ना मेरी फूफी सास है। तो अब ये देखिए शाम का टाइम था, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। वो ड्रेस मुझसे ज़्यादा देर पहना नहीं गया। जब मैं बाज़ार भी गई ना तो वो ड्रेस मैं ना चेंज करके गई थी। मैंने अंदर टी शर्ट पहना हुआ था क्योंकि वो पहने हुए भी इतना चुभता है ना, बहुत ज़्यादा चुभता है वो कपड़ा, क्योंकि उसमें टिकली होती है और फिर वो अस्तर वाला रहता है तो और ज़्यादा घबराहट होती है। तो इसलिए मैं ना अपने कपड़े मैंने वापस से पहन लिए कॉटन वाले। तो अब ये मैं ना फ्रिज में से सारा सामान निकालने के लिए आई हूँ, जो जो मुझे सामान चाहिए। तो है ना मेरे बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मा खीर पूरी बनाओ, कुछ मीठा बनाओ। तो मैंने सोचा खीर पूरी और साथ में ना आलू की जो सब्ज़ी मिलती है ना हलवाई वालों के यहाँ, तो वो वाली बना लेती हूँ। इससे है ना वो भी हो जाएगा, खाना का खाना भी हो जाएगा और है ना टेस्ट भी हो जाएगा बच्चों को। बच्चों की जो हो रही थी ना क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की, घर का मीठा खाने की। वैसे तो दिन भर मीठा खाते रहते हैं वो लोग, बाहर का चॉकलेट वगैरह सब कुछ खाते रहते हैं, मगर सब क्रेविंग हो रही थी इनको घर में बनाने की, तो इसलिए मैंने ना बना लिया था। तो अब ये है ना केक आया हुआ है मेरे घर में, तो इसको मैं है ना सबसे पहले सोचा मैंने कि पहले मैं ये खा लेती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं आते ही ना सबसे पहले चाय पीऊँगी, मगर मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था मुझे। बच्चे अपने अब्बू के साथ बाहर गए हुए थे थोड़ा टहलने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये केक है ना मैं काट लेती हूँ खुद ही। मेरी बेटी ने ना मुझसे कहा था कि मम्मा ये तुम केक काट के खुद खा लेना, कोई बात नहीं, हम लोग का वेट मत करना। मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने ना ये केक को कट करके अपने आप ही खुद खा लिया। ये बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का था और अच्छा फ्लेवर भी है इसका। कुछ है ना बीच वाला जो स्पंज था ना उसमें ना कोकोनट फ्लेवर आ रहा था, तो बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला केक मुझे। जो आम केक होते हैं ना उनसे थोड़ा बेटर लगा, थोड़ा अच्छा लगा। उसमें सिर्फ स्पंज होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें फ्लेवर था कोकोनट का। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत पसंद आया। और ये केक है, ये आइसक्रीम वगैरह तो पसंद आती ही है सबको। तो अब ये मैंने ना केक अपना खा लिया था, तो अब मैंने सोचा कि बस अभी ना काम पे लगना चाहिए। तो अब ये केक को है ना मैं उठा के ना रख दूँगी फ्रिज में कि बस बच्चे आएंगे और खा लेंगे। तो अब ये मैंने ना चावल लिए हुए, सबसे पहले तो मैं बनाऊँगी खीर। ये मैंने चावल लिए हुए हैं, ये है ना एक मुट्ठी से भी थोड़े से ज़्यादा चावल है। मतलब 1 लीटर की खीर मैं जब बनाती हूँ ना तो 100 ग्राम 125 ग्राम के करीब चावल लेती हूँ, साफ़ करती हूँ और उसको भिगा के रख देती हूँ। ये वाला जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरी अम्मी का तरीका है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो अब ये देखिए बेटी आई हुई है मेरी, इसको है ना कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो रहा है, तो बोले मम्मा मैं करूँगी। तो मैंने बोला कि है ना तुम एक काम करो, ये है ना पटेटोज़ है ना कुकर में डाल दो, यही तुम्हारा आज की कुकिंग हो जाएगी। तो ये मैंने 5 बटाटे लिए हैं, इनको है ना ऐसी टैप वाटर में ना मैं बॉईल कर लूँगी बिना नमक वगैरह डाले। नमक अगर आप लोगों को डालना पसंद है बॉईल करते हुए तो आप डाल सकते हैं, वरना तो ज़रूरत नहीं होती। तो अब इसको 3 से 4 सीटी में मैं खोल लूँगी। और ये दूध मैंने ना सुबह में ही गर्म कर लिया था, ये भैंस का दूध है, ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और एक बार ऐसे गर्म कर लो फिर शाम को और गर्म करो ना तो ये और ज़्यादा डबल थिक हो जाता है और इसकी मलाई भी अच्छी थिक होती है। तो दूध मैंने ना गर्म करने के लिए रख दिया था साइड में। और एक मैंने परात ली है, उसमें मैंने आधा कप के करीब सूजी ली है और उसमें मैं एक पूरी कटोरी भर के मैदा डालूँगी। मैदा डालने के बाद इसमें मैंने डाला है आटा, 2.5 से 3 कप भर के मैंने कटोरी भर के इसमें मैंने आटा डाला है। और अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। इसको है ना बस थोड़ा सा बीच में से ऐसे होल कर दूँगी जिससे कि मैं इसमें ना ऑयल डाल सकूँ। ये मैंने है ना आधा वाटी भर के इसमें तेल डाल लिया है। तेल डालने से ना तो अच्छी पूरी बनती है और इसमें मैंने ना अजवाइन भी डाला है। अजवाइन डालने से ना अच्छा टेस्ट भी अच्छा लगता है और थोड़ा ना हाजमा वगैरह भी हो जाता है। तो ये मैंने हाथों से मसल के ऐसे ही मैंने अजवाइन डाल ली है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें आटे को गूँध लेना है, जैसे हम पूड़ी का आटा गूँधते हैं ना, हमें सेम वैसे ही पूड़ी का आटा गूँधना है। इसमें ना ज़्यादा ढीला होता है पूड़ी का आटा, ना ज़्यादा टाइट होता है। तो जो नॉर्मल टाइप का होता है ना आटा, आप सभी जानते हैं, आप लोग भी बनाते ही होंगे अपने घर में, तो उसी तरीके से बनाना है। और सिंपल बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये माशाल्लाह से मैंने ना आटा गूँध लिया था। इसको बस अभी अच्छे से मसलूँगी और उसके ऊपर थोड़ा हमें है ना तेल लगा लेना है।
तेल लगाने से ना थोड़ी इस पे आटा कड़क नहीं होता है, नॉर्मल ही रहता है और अच्छा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो पूड़ी वगैरह बेलने में ना अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो इसको है ना मैंने तेल डाला और तेल डालने के बाद वापस से इसको मैं मसल रही हूँ। अब इसको है ना मैं कपड़े से, एक साफ़ कपड़े से जो मैं खाने वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, उससे अब ढक के रख दूँगी। आधा घंटा या फिर थोड़ा और ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रखना, 1-1.5 घंटा नहीं रखना है, वरना तो ज़्यादा ढीला हो जाएगा। मैंने ना साइड में रख दिया है। अब मैं ये नेक्स्ट स्टेप करने आई हूँ। तो ये मैंने ना सबसे पहले छोटी हरी इलायची ली है 4 से 5। अब उसको ना मैं ये हमाम दस्ते में अच्छे से कूट लूँगी। मैं पिसी हुई नहीं ख़रीदती, अपने घर में ही ऐसे कूट कर डाल लेती हूँ। तो ऐसे पिसी हुई नहीं ख़रीदनी चाहिए, अपने घर में रखो और उसको ऐसे कूट के मसल के ऐसे डाल लेना तो अच्छा टेस्ट आता है, ओरिजिनल टेस्ट मिलता है। तो ये दूध में भी है ना बॉईल आ चुका था अच्छे से, खूब अच्छे से बॉईल आ गया था। तो अब इसको है ना मैं ये थोड़े गोल चम्मच से अच्छे से चलाती रहूँगी, खूब अच्छे से चलाती रहूँगी। मतलब ये दूध को है ना अच्छे से हमें औटाने का है, खूब अच्छे से खद्दे लेने हैं। दूध में अगर पानी तो वैसे मैंने डाला बिल्कुल नहीं था, कहते हैं कि है ना दूध में पानी होता है, तो जो पानी वगैरह होगा वो भी है ना सूख जाएगा। तो ये जो चावल मैंने भिगा के रखे थे ना, तो इनको है ना मैं मिक्सी जार में लेकर है ना पीस लूँगी अच्छे से बारीक बारीक। मैं जो खीर बनाती हूँ ना, ये खीर बहुत टेस्टी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मैं इसी मेथड से बनाती हूँ हमेशा। मेरी अम्मी 1 लीटर में 100 ग्राम के करीब चावल लिया करती थी, तो मैं भी उसी तरह ही करती हूँ। तो बहुत अच्छी खीर बनती है। तो ये जो चावल पीसे थे ना, अब ये चावल को है ना दूध में डाल लेना है और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है जब तक कि चावल में ना थोड़ा सा पक ना जाए चावल, जब तक कि थोड़े चलाते रहना है, वरना तो इसमें ना चावलों की गांठें बन जाएंगी। तो अब ये मैंने ना पौनी कटोरी भर के इसमें ना मैंने शक्कर डाली और थोड़ी सी रोक ली है। इसलिए रोकी है मैंने शक्कर को कि है ना ज़्यादा मीठा ना हो जाए। बाद में डाल देंगे चलेगा, मगर पहले मीठी नहीं हो जाए, क्योंकि हम शक्कर बाद में निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए चेक करूँगी, फिर वापस डाल लूँगी अगर कम लगी तो। बस इसको है ना हमें कंटिन्यू चम्मच चलाना है। और ये जो इलायची मैंने कूटी थी ना, ये इलायची भी इसमें मैं डाल लूँगी कि अच्छा फ्लेवर आ जाए। देखिए ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो इसलिए मुझे है ना इलायची ऐसे ही डालना पसंद है, ऐसे ही कूट के डालना पसंद है। मैं पाउडर मैंने आज तक नहीं ख़रीदा है, इलायची का पाउडर, किसी चीज़ का पाउडर। मैंने बाज़ार से कभी गरम मसाला भी नहीं ख़रीदा है सच में। मैं अपने घर में ही माशाल्लाह सब बनाती हूँ। और ये है ना मैंने कुछ बादाम और काजू लिए हैं। मेरी बेटी मुझे काजू बादाम डालने के लिए मना कर रही थी, उसे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी। मम्मा मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा कूट लेती हूँ। और ये इसमें मैंने डाला है वनीला एसेंस, इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। डाल के देखिएगा, बहुत मज़े की बनेगी खीर। तो मैंने काजू बादाम थोड़े ही लिए और उनको कूट लिया है कि जिससे कि मेरी बच्ची के ना मुँह में ना आए। कूटना मतलब एकदम पीस लिया है मैंने थोड़ा सा, तो उसको नहीं पसंद है, पता नहीं ऐसा क्यों है। शीर खुरमा भी बनाती हूँ तो मम्मा ये सब मुंह में आ रहा, अच्छा नहीं लगता है। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि खूब भर के डाला करो, समझ में नहीं आता है किसकी सुनूं। तो मैं है ना मेरी बेटी की सुनती हूँ। हस्बैंड का तो चल जाएगा, वो खा लेंगे, मगर मुझे मेरी बेटी को नाराज़ नहीं करना है। तो अब ये मैंने खीर में ना बादाम वगैरह सब डाल दिए, तो उसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह से रेडी था, अब कुछ नहीं करना है उसमें। और ये मैंने बटाटे जो बॉईल किए थे ना, अब इनको मैं छील लूँगी। मैंने थोड़ा सा कच्चा रखा था बटाटों को कि जब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तो उसमें भी पकेगा बटाटा, तो फिर वो और एकदम गल जाएगा। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा रोक लिया था, थोड़ा कच्चापन रहने दिया था उसमें कि पूरा नहीं गलाना है हमें, जैसा हम आलू के पराठे वगैरह के लिए बनाते हैं ना, वैसे नहीं किया है। तो ये एक टोप लिया है मैंने। तो अब इसको है ना गरम करने मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये गरम हो गया था, तो इसमें मैंने ना तेल डाला है। ये हलवाई स्टाइल में मैं बना रही हूँ, तो हलवाई लोग तो बिल्कुल भी तेल नहीं डालते हैं, मैंने थोड़ा डाला है। और ये 5 फोरन है, मेरे पास अलग अलग है। कुछ लोग है ना जो मिक्स होता है वो वाला डालते हैं, मैं अलग अलग रखती हूँ सभी अपने डब्बों में। तो इसमें राई है, ज़ीरा है, अजवाइन है, कलौंजी है और मेथी दाना है, 5 चीज़ है इसमें। तो इसको अच्छे से हमें भूनना है तेल में, जिससे कि सारी है ना इसकी स्मेल, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर सब कुछ ऑयल में आ जाए। ये डालने से ना बहुत मज़े का बनता है। ये पूरी भाजी की जो भाजी बनती है बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इसका पैकेट भी आता है 5 फोरन करके, अगर चाहिए तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कड़ी पत्ता, अच्छे टेस्ट के लिए। कड़ी पत्ते से अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
अब इसमें ना ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है बिल्कुल भी। ये मैंने 1 चम्मच भर के इसमें डाली है लाल मिर्ची की बुक्की, और इसमें मैं अब डालूँगी हल्दी की बुक्की आधा चम्मच के करीब। आप चाहिए तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, धनिए की बुक्की डाल सकते हैं, ज़ीरा पिसा हुआ जो होता है वो डाल सकते हैं। मगर ये जितनी प्लेन होगी, जितनी सादी होगी ना, ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। सच बता रही हूँ, ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। कम मसालों से है ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सब्ज़ियों में, तरकारी में बहुत मज़ा आता है खाने में कम मसाले वाली सब्ज़ी। तो अब ये मैंने बटाटे छुरी की हेल्प से काट लिए थे, अच्छे से थोड़े बारीक बारीक कर लिए थे। बस इसको है ना मैं पतीली में ही चम्मच की हेल्प से तोड़ लूँगी, पूरे फोड़ लूँगी जितने भी मुझे चाहिए। जैसा एक कंसिस्टेंसी चाहिए ना मुझे बटाटों की, मैं वैसा कर दूँगी इनको। जो हलवाई होते हैं ना वो सिर्फ पानी में बनाते हैं, सिर्फ पानी में, वो लोग तेल बिल्कुल नहीं डालते हैं। मगर मुझे लगा कि तेल डालना चाहिए तो इसलिए मैंने डाला है। अब ये मैंने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, तो आप भी प्लीज़ टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालना, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब इसको है ना हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, खूब अच्छे से मिक्स करना है, चम्मच चलाना है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग न्यू होंगे तो। इसको मैंने ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा है ना पानी हमें इसमें डालना है। मैंने ना आधा डोंगा भर के इसमें पानी डाल लिया था, क्योंकि अभी ये पकेंगे। जो कच्चापन है आलूओं का थोड़ा सा जो बाकी रह गया है, तो वो अभी पकेगा, तो उसके बाद जब जाके ये अच्छा टेस्ट देगा। तब इसको है ना मैंने ढक के रख दिया है। इसको बाद में मैं आराम से चेक करूँगी, 5 से 6 मिनट के बाद में आराम से चेक करना है। और ज़्यादा कुछ भी काम धाम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये भाजी बनी थी, और आसानी से मेरी खीर भी बन गई थी। और मैंने पूरियों के लिए आटा भी साइड में लगा के रख दिया था। बहुत आसान था, मगर है ना लेट हो गया था, तो बच्चे जब लेट हो जाता है तो करते ही हैं। तो अब ये भाजी मैंने चेक करी तो ये ठीक थी, जैसी मुझे चाहिए थी, इसकी कंसिस्टेंसी वैसी ही थी। तब इसमें मैंने डाल दिया है कोतमीर बारीक कट करके। अब ये कोतमीर डाल के भी अच्छे से चम्मच चला लूँगी मैं, अच्छे से चम्मच चलाना है हमें। तो ये ना बहुत टेस्टी बनी थी, कम मसालों में बनी थी, मगर बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और ये खीर भी बन के रेडी थी माशाल्लाह। ये अब इसको है ना भाजी को मैं थोड़ा सा है ना पका रही हूँ, कि थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आ जाए, अच्छे से भून जाए, और अच्छे से जो कमी रहेगी, कसर रहेगी ना, वो पूरी हो जाए। तो अब ये मैं आई हुई हूँ पूरी बनाने के लिए। बीच में मेरी बेटी को ना थोड़ी सी भूख लग रही थी, मम्मा दो, तो मैंने उसके लिए ना पूरियाँ 2-3 पूरियाँ बना ली थी। क्योंकि है ना बच्चों को ऐसे करना अच्छा नहीं लगता। बच्चे जब ज़िद करते हैं ना, तो मेरा दिल करता है कि लाओ जल्दी से पहले उन लोग को बना के दे दूँ। तो मैंने उसे ना बना के दे दी थी मेरी बेटी को, तो उसने खा ली थी। तो फिर उसके बाद अपने खेल में, अपनी पढ़ाई में लग गई थी वो। अभी कैसा है ना, छोटी है तो है ना ज़िद वगैरह करती है, तो इतना वो नहीं होता कि चलो बच्चों की ज़िद मान लेनी चाहिए। अब भूख लगती है तो बच्चे तो मांगेंगे ही ना, तो इसलिए उसे मैंने दे दिया था। अब ये है ना मैं एक एक करके पूरी पूरियाँ बना लूँगी। अब मैं है ना आपको एक बात बोलना चाहूँगी, ये जो मेरी पूरियाँ हैं ना, इनका शेप अगर आड़ा टेढ़ा रहा ना तो उसको कुछ ऐसे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं है ना बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, इसलिए मैंने ना ऐसे ही आड़े टेढ़े जितने जैसे जैसे मुझे शेप लगे, तो इसलिए मैंने बना ली थी। मेरे हिसाब से तो ठीक थी ये पूरियों का शेप, मगर कुछ कुछ ऐसा हो रहा था ना, कुछ कुछ ऐसे एकदम अलग जा रहा था वो कहते हैं ना हिंदुस्तान का नक्शा बन जा रहा था, वैसे हो रहा था कुछ कुछ। वैसे तो प्रॉपर ही थी सब। अब ये देखिए, अभी कैसा है ना, हम रोज़ रोज़ बनाते नहीं तो इतनी हैबिट रहती नहीं है, तो वही हिसाब है। अब जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसकी हैबिट होती है, वो प्रॉपर राउंड बनती है, और ये पूरियाँ वगैरह इतनी हैबिट नहीं है। तब ये मैंने बना ली थी, बना के थाल में रख ली थी। अब ये तेल में एक एक करके मैं है ना डालती रहूँगी, एक एक करके इसमें तेल में मैं डालते रहूँगी। मैं ज़्यादा बड़ी कढ़ाई में नहीं करती कि 2 से 3 पूरियाँ डालूँ, वो सब मुझसे नहीं हो पाता, वो मैं हैंडल नहीं कर पाती कि मैं 3-3 4-4 पूरियाँ बनाऊँ एक साथ, वो मैं हैंडल नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरी ये ना जितनी हद है ना, मैं अपनी हद में काम करती हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए ये मेरी छोटी सी कढ़ाई है, आयरन की कढ़ाई है ये मुझे बहुत पसंद है। जो मेरे पास जर्मन है और स्टील की कढ़ाई है, जर्मन की कढ़ाई है ना, उनसे ज़्यादा बेस्ट मुझे ये वाली कढ़ाई लगती है। तो अब ये पूरी रेडी थी, तो मैंने इसी तरीके से ना सारी पूरियाँ अपनी रेडी कर ली थी।
अब ये मैंने ना इसी तरह मैंने सारी अपनी बना ली थी, एक एक करके। और ये है ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है पूरी, आप जानते हो कि बस 5 से 7 सेकंड में ये रेडी हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कम से कम अगर कोई ज़्यादा लेट हुई तो वो 10 से 12 सेकंड में हो जाती है पूरी, अगर पकता हुआ तेल नहीं है तो वैसे तो ये झटपट बन जाती है, तो इसलिए ना मुझे आसान लगता है ये सब कुछ। और वैसे भी है ना, हम लेडीज़ को ना आदत होती है सब कुछ झटपट करने की, हम सब लेडीज़ को, तो इसलिए उनसे ना हर काम अच्छे से हो जाता है। तो अब ये है ना, मैंने सारी पूरी बना ली थी, जितनी मुझे चाहिए थी बच्चों के लिए तो उतनी मैंने बना ली थी। और ये एक बाउल में मैंने पूरियाँ निकाल ली थी सारी। तो ये माशाल्लाह से मेरी पूरियाँ बनके रेडी है फ्रेंड्स। तो अब मैं है ना एक बाउल में खीर निकाल लूँगी और एक बाउल में ना अपनी जो भाजी बनाई थी ना मैंने, पूरी भाजी, वो निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके थे। तो हस्बैंड आ जाते हैं ना तो उनको सबसे पहले मैं खाना ही देती हूँ। तो ये है ना, वो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये साइड डिश है कुछ और खाना वगैरह कुछ और रहेगा तो मैंने उन लोगों को बोला कि नहीं, खाना भी यही है, साइड डिश भी यही है, तुम लोगों को यही खाना है अब अकेला इंसान क्या क्या करेगा। मैं बाज़ार भी गई थी खुपी सास के लिए और आके भी फ़ौरन झटपट मैंने इतना बना लिया सब कुछ माशाल्लाह तो फ्रेंड्स, अब ये मैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो मेरा बेटा है ना बेड पे अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ था, कुछ कर रहा था, क्योंकि उसके स्कूल से कुछ आया था PDF, उसमें से कुछ काम कर रहा था। तो ये मैंने अपने हस्बैंड को दे दी थी और ये मेरी बेटी भी है ना खा रही थी हम लोगों के साथ ही। तो मुझे नहीं खाना था, तो बस मैंने तो हस्बैंड को निकाल के दे दिया था कि आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पूरी रेसिपी पसंद आई होगी, जो मैंने कबाड़ क्लीनिंग आपको बताई है वो पसंद आई होगी। आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। और जो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, आप सभी मुझे प्यारे कमेंट्स भेजते हैं, उन सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना है ना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि पानी है ना प्लीज़ बॉईल करके पीजिए, क्योंकि बारिश का टाइम है, बहुत बुरी तरीके से पानी आता है, बहुत हार्मफुल है वो पानी। तो पानी को प्लीज़ बॉईल करके पिए, तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। और बच्चों को भी वही पानी पिलाइए। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी बेटी बाउल में से ही खाना स्टार्ट कर दिया उसने तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह एवरीवन।